नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। आपके साथ मैं हूं शिवानी मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और भाजपा के वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। आपको बता दें कि आज हरिद्वार में आयोजित आजादी के अमृत महोत्सव में राष्ट्रीय आजीविका मिशन कार्यक्रम की कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के 14 से 51 समूह को मुख्यमंत्री ने 1,87,00,000 रुपए के चेक का वितरण किया गया। इस दौरान सीएम ने कहा कि सरकार को जो भी घोषणाएं होंगी उसे धरातल पर उतारा जाएगा। एक पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है कि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाज़ारों में आने थे या उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो पूरी तरह से उनका कुछ दिक्कत हो गई जिसके कोरोना महामारी के कारण से, इसलिए हमने पैकेज देकर उनके प्रोत्साहन के लिए किया और आज मैं उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आया हूँ अपनी बहनों के बीच। बहुत उत्साह है लोगों में, आप पहुँचे हैं, सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं। मैं सभी का आभारी हूँ, सभी का स्नेह मिल रहा है, अपनी माताओं बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, नौजवानों का, सभी का आशीर्वाद मिल रहा है और हम लोगों के बीच में जाकर संवाद कर रहे हैं। हमने कहा है सरलीकरण, समाधान और निस्तारीकरण, ये हमने एक मंत्र के रूप में दिया है, जिससे कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता की समस्याएं हैं उनके साथ संवाद करके उनको जो है समाधान की। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने शक्ति प्रदर्शन किया। हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा स्थित शाहपुर में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुई। कार्यक्रम में जिले के सभी बीजेपी विधायक भी शामिल हुए और इस दौरान कई महिला समूहों को प्रोत्साहन राशि के रूप में चेक भी बांटे गए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की भावना से काम कर रही है। कोरोना काल में कई महिला स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद नहीं बिक पाए, उन्हें भारी दिक्कतें उठानी पड़ी और महिलाओं की इन्हीं समस्याओं को दूर करने और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ने के लिए 119 करोड़ का बजट उनकी सरकार ने जारी किया है। वहीं कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों का सीएम धामी ने आभार भी व्यक्त किया। इस दौरान अपने उत्पादों का स्टॉल लगाने वाली काफी महिलाएं उत्साहित दिखी। हमारी सभी बहनें जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह से, ग्राम संगठन से, क्लस्टर से जुड़ी हुई हैं, वो लगातार अपना जो स्वरोजगार करती हैं, उस स्वरोजगार को और मजबूत करने के लिए हमने अभी 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज अपनी बहनों के लिए दिया है कि इस समय में जो महामारी के समय में उनके बहुत सारे प्रोडक्ट जो बाज़ारों में आने थे या उनके पास जो रॉ मटेरियल था वो पूरी तरह से उनका कुछ दिक्कत हो गई जिसके कोरोना महामारी के कारण से, इसलिए हमने पैकेज देकर उनके प्रोत्साहन के लिए किया और आज मैं उन्हीं के प्रोत्साहन के लिए आया हूँ अपनी बहन। लालकुआं पहुंची प्रदेश कांग्रेस सचिव एवं पूर्व दर्जा राष्ट्रीय मंत्री खष्टी विष्ट ने प्रदेश भाजपा सरकार को घेरते हुए कहा कि भाजपा शासन में समाज का हर वर्ग त्रस्त है। जहां महंगाई आसमान छू रही है, वहीं आज बेरोजगारी भी चरम पर है। आज देश का अन्नदाता सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। केंद्र की भाजपा सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। राज्य के सभी लोगों को आज भाजपा के कुशासन से मुक्त करने के लिए कांग्रेस कृत संकल्प है, जिसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी में लगे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जनतांत्रिक तरीके से कार्य करने में विश्वास रखती है। कांग्रेस में महिलाओं, युवाओं और सभी वर्गों को पूरा अवसर दिया जाता है। कांग्रेस विकास का ही एक पर्याय है। आज हम 2022 में जीत की तरफ को हम जा रहे हैं, क्योंकि सारी जनता कांग्रेस के टकटकी लगा के देख रही है कांग्रेस की ओर, क्योंकि जो विकास किया है वो कांग्रेस ने ही किया है। और आप देखते हैं किस तरीके से आज महिलाएं असुरक्षित हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मैं पूछना चाहती हूँ इन्हें कि इनके घरों में बेटियाँ खुद सुरक्षित नहीं हैं। हम अपने उत्तराखंड की ही बात करते हैं, यहाँ पर आए दिन छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। छोटी छोटी हमारी बहनें, हमारी बेटियाँ आज समाज में स्वच्छंद और सुरक्षित नहीं हैं। तो इनका ऐसे कोरे नारों से देश नहीं चलता है। इन्होंने एक सख्त कानून बनाना चाहिए। कांग्रेस विकास का ही एक पर्याय है। अगली खबर अल्मोड़ा से है, जहां पर जिले के विकास खंड भिकोड़िया समेत के गवर्नमेंट पेंशनल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का धरना लगातार 35वें दिन भी जारी रहा। सेवानिवृत्त कर्मचारी ने तहसील मुख्यालय भिकैया सोंड में सरकार के प्रति जमकर नारेबाजी की। धरने पर भिकोड़िया सोंड विकास खंड के पेंशनर्स ने अपना समर्थन भी दिया। आंदोलन पर रहे सेवानिवृत्त कर्मचारी ने कहा कि हम अब पूरी तरह से तैयार हैं। जब तक सरकार हमारी मांगों को सकारात्मक निर्णय नहीं देगी, हम चुप नहीं बैठेंगे। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष तुला सिंह तड़लियाल ने कहा कि इस प्रदेश भर के
सीनियर सिटीजन पिछले 35 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश सरकार को इस आंदोलन से कोई प्रतिशुद्ध नहीं ली। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को कर्मचारियों के वेतन पर राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के नाम पर एक भारी भरकम एनजीओ खड़ा कर दिया है। जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में आजादी के 75वें वर्ष पर आयोजित अमृत महोत्सव के अवसर पर एसएसबी द्वारा आयोजित साइकिल रैली को मुख्य अतिथि महापौर नगर निगम हल्द्वानी डॉक्टर जोगेंद्र पाल सिंह रतौला ने उप महानिदेशक एसएसबी एनएच विष्ट ने हरी झंडी दिखाकर एसएसबी कैंप हल्द्वानी से दिल्ली के लिए रवाना किया है। बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में संबोधित करते हुए आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर आयोजित साइकिल रैली हेतु एसएसबी परिवार और प्रतिभागियों को बधाई देते हुए शुभकामनाएं भी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि देश को और सशक्त बनाने में अपनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी से सहभागी बने। बता दें कि साइकिल रैली का उद्देश्य लोगों को राष्ट्र प्रेम और जागरूकता लाने की, राष्ट्र को सूत्र में बांधने की है। रैली को डिप्टी कमांडेंट एम मल्ला और सहायक कमांडेंट अभिनव लीड कर रहे हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव जैसा कि आपको पता ही है, भारत की स्वतंत्रता के 75वां वर्ष है और सारे देश में देशवासी इसे आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। इसी क्रम में हमने साइकिल रैली आयोजित की है, जो कि सीमांत क्षेत्र में स्थित हमारी 11वीं वाहिनी डीडी हाट से एक हमारी टीम आई है जो कि राजघाट तक जाएगी, और दूसरी हमारी साइकिल रैली की टीम ट्रेनिंग सेंटर गोलदम जो हमारा चमोली ज़िले में है, वहाँ से एक साइकिल रैली आई है जो कि आज काठगोदाम से जिसे फ्लैग ऑफ किया गया है। दोनों एक साथ जाएंगी और ये 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती पर राजघाट में एकत्रित होंगी और वहाँ पर एक बड़ा भव्य कार्यक्रम है जिसमें। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।